नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे संविधान पार्ट 4 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, समाजवादी शब्द उद्दीशिका में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द उद्दीशिका में जोड़ा गया है। ऑप्शन ए कहता है 42वें संविधान संशोधन, बी कहता है 44वें संविधान संशोधन, सी कहता है 52 यानी 52वें संविधान संशोधन, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों इसका आंसर बताने का आप लोग प्रयास करिए। इसका आंसर कौन सा सही होगा, चलिए देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताता है। इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की उद्दीशिका में कौन सा शब्द है। संविधान की उद्दीशिका में कौन सा शब्द है। ए समाजवादी, बी पथनिरपेक्ष, सी लोक कल्याण, डी यह सभी। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा बताता है। अमन, कौशिक, कृष्णा, लकी। देखते हैं सबसे पहले कौन सा इसका आंसर बच्चा बताता है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा बी पथ निरपेक्ष। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए राजधानी, बी शासन अध्यक्ष, सी संप्रभुता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा बताता है। देखते हैं अमन बताते हैं, कौन बताते हैं इसका आंसर। अमन भैया फोन ज्यादा मत चलाइए, आप लोग जो है क्लास को लीजिए और आंसर बताने का आप लोग प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा सही होगा, सी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है संप्रभुता इसका स्वयं का प्रभु, इसका स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। स्वयं का प्रभु मतलब अपने आप में स्वतंत्र होना, अपने आप में क्या स्वतंत्र होना। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। ऑप्शन ए कहता है जनता, बी कहता है संसद, सी कहता है संविधान, डी कहता है राष्ट्रपति। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताने का प्रयास करता है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ए कोयला, बी हंस, डी मोर, सी मोर, डी कबूतर। तो बताने का आप लोग प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। देखते हैं सबसे पहला कौन सा बच्चा इसका आंसर बताता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है, मोर। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। ऑप्शन ए कहता है 50 सेकंड, ऑप्शन बी कहता है 45 सेकंड, ऑप्शन सी कहता है 52 सेकंड, ऑप्शन डी कहता है 55 सेकंड। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा सी। कौन सा होगा, सी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ए हिरण, बी हाथी, सी शेर, डी बाघ। तो बताने का प्रयास करिए अमर, रोहित, कृष्णा, लकी, आयुष। इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर कौशिक बताएंगे। इसका आंसर कौशिक कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन ए कहता है 1948, ऑप्शन बी कहता है 1949 में, ऑप्शन सी कहता है 1951 में, ऑप्शन डी कहता है 1952
50 में। तो बताने का प्रयास करिए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, संसद को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। देखते हैं इसका आंसर कौन सा बच्चा बताता है। सबसे पहले इसका आंसर कौन सा लड़का बताता है, देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं अमन भैया इसका आंसर बताते हैं नहीं बताते हैं। मोनी यादव, अंकुर, इसका आंसर कौन बताएगा। इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। कौन सा सी होगा, सी, संसद को। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, बी कहता है अनुच्छेद 3, सी कहता है अनुच्छेद 2, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन आपका इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को एक नए राज्य बनाने का अधिकार है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है उपराष्ट्रपति, सी कहता है प्रधानमंत्री, डी कहता है राज्यपाल। इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपका, राष्ट्रपति। कौन सा सही होगा, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 5 वर्ष, बी कहता है 7 वर्ष, सी कहता है 6 वर्ष, डी कहता है 8 वर्ष। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। 6 वर्ष किसका कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 दिसंबर 2010, 1 नवंबर 2010। इसका आंसर बताने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए कहता है 167, ऑप्शन बी कहता है 52, ऑप्शन 63, ऑप्शन सी कहता है 63, ऑप्शन डी कहता है 61। तो बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 167 में। बी में जो है आपका राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। सी वाला ऑप्शन जो है आपका उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। प्रैक्टिस क्विज का लास्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए कहता है ब्रिटेन, बी कहता है आयरलैंड, सी कहता है अमेरिका,
डी कहता है ऑस्ट्रेलिया। तो सभी बच्चे बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर आपका सही हो जाएगा अमेरिका। कौन सा सही होगा? अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है आपका? नीति निर्देशक पद। नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, तो भाग 4 में दिया गया है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित होता है। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट बात अगली क्लास में हम लोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों।